इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स, इन दोनों के बीच में एक समझौता किया गया है और ये समझौता किया गया है स्पेस मेडिसिन को लेकर। अब इस समझौते के क्या मायने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, भारत के लिहाज से ये समझौता क्यों महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर यही है कि इन दो संस्थानों के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। अब इस समझौता ज्ञापन में जो दो बेहतर संस्थान भारत के हैं, अपने अपने क्षेत्र के सर्वोत्तम अग्रणी संस्थान है यानी कि इसरो, जो कि स्पेस के संदर्भ में काम करता है। आप जानते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वी नारायणन इसके चेयरमैन है मौजूदा। अब ये स्पेस में रिसर्च का काम करती है। और दूसरा है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इन्हीं के बीच में ये साझेदारी की गई है। अब ये साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि स्पेस मेडिसिन, यानी क्या होता है स्पेस मेडिसिन? यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि स्पेस में रहने के दौरान जिन विकारों का अनुभव करना पड़ता है, जिन समस्याओं का अनुभव करना पड़ता है मानव स्वास्थ्य को लेकर, वहां पर जिस मेडिसिन की या जिन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको लेकर कैसे यहां पर एक कार्यक्रम चलाया जाए, कैसे इस पर रिसर्च किया जाए ताकि संयुक्त शोध को बढ़ावा देते हुए स्पेस मेडिसिन में, यानी कि वहां पर स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके स्पेस में रहने के दौरान। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि मानव अंतरिक्ष जो मिशन होते हैं वो अंतरिक्ष मिशन काफी लंबे समय के लिए होते हैं और इस लंबे समय में मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ही अंतरिक्ष चिकित्सा यानी कि स्पेस मेडिसिन की दिशा में भारत जो है वो रिसर्च को बढ़ावा दे। मानव अंतरिक्ष मिशनों की अगर बात करें तो उसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के अलावा हाल ही में आप देख रहे हैं कि जो चंद्र मिशन भी होने वाला है, उसको लेकर भी इस दिशा में कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब कौन कौन सी वो समस्याएं आती हैं, स्पेस मेडिसिन होती क्या है, ये तो आप समझ गए। यानी कि स्पेस में रहने के दौरान मनुष्य को जिन मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, जिन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, उसको स्पेस मेडिसिन कहते हैं। अब इस एमओयू का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो देखिए, वहां पर जब भी स्पेस में मनुष्य जाता है तो उसको बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना करना पड़ता है। जैसे माइक्रो ग्रेविटी हो गई, यानी कि आप जानते हैं कि स्पेस में जो है ग्रेविटी एकदम शून्य तो नहीं होती है, लेकिन वो काफी कम होती है, जिसको माइक्रो ग्रेविटी की स्थिति कहते हैं। साथ साथ अंतरिक्ष का कठोर जो वातावरण होता है, जैसे वहां पर रेडिएशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन अगर आप देखें तो सामान्य जैसे हम यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वैसे नहीं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेना पड़ता है। इसके अलावा लंबे समय तक उस वातावरण में ठहरना पड़ता है, लगभग 6-6 महीने तक वहां पर एस्ट्रोनॉट ठहरते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या डेवलप करना है, किस चीज का विकास करना है? तो वहां पर जाकर चिकित्सा उपकरण कैसे होने चाहिए जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सके, क्योंकि इस दौरान मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनकी जो मसल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, वो बुजुर्गों की तरह हो जाती हैं। बैलेंस सिस्टम अगर हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और फ्लूइड हमारे अंदर का जो होता है वो भी ऊपर आने लगता है। तो चिकित्सा उपकरण बेहतर डेवलप किए जाए, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल क्या रखे जाने चाहिए, स्पेस मेडिसिन में कैसी विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए, इन सभी पक्षों पर विकास करना ही इसका उद्देश्य है। तो इस एमओयू का उद्देश्य संयुक्त शोध को बढ़ावा देना, चाहे वो माइक्रो ग्रेविटी की चुनौती हो, कठोर अंतरिक्ष वातावरण की चुनौती हो या दीर्घकालिक प्रवास की चुनौती है, इन सभी चुनौतियों से निपटना यहाँ पर उद्देश्य है। अब एक एक करके समझते हैं। विकास का लक्ष्य चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और स्पेस मेडिसिन में विशेषज्ञता हासिल करना, इसके डेवलपमेंट का इसका लक्ष्य है। अब देखिए कौन कौन सी वहां पर चुनौतियां हैं, इस पर एक नजर डालें। तो देखिए, शोध का क्षेत्र बेसिकली किस पर केंद्रित होगा, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी की बात की जा रही है। अब यहां पर शरीर क्रिया विज्ञान का मतलब कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो चाहे हमारा हार्ट हो, वो चाहे हमारा ब्रेन हो, वो चाहे हमारा ब्लड हो या ऑक्सीजन जो यूज करते हैं वो हो, इन सभी को जब स्पेस में मनुष्य होता है तो अलग अलग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हार्ट बीट हो, चाहे वो हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका हो या ब्लड सर्कुलेशन हो, ये सब कुछ बदल जाता है। ऑक्सीजन यूज भी हम सामान्य ऑक्सीजन नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर हम दूसरे तरह के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से जो हमारी फिजियोलॉजी है यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान है, वो कैसे प्रभावित होती है और वैसी दशा में क्या किया जाना चाहिए, इस पर शोध केंद्रित होगा। दूसरा है आपका मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य, यानी कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही प्रभावित नहीं होता है। वहां पर जब स्पेस में रहता है मनुष्य तो वहां पर उसको अकेलेपन का अनुभव होता है, तनाव का अनुभव होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, नींद की समस्या होती है। और इन सारी चीजों से कैसे निपटा जाए, यानी कि मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखा जाए, इस पर भी रिसर्च होगा। साथ साथ इम्यूनोलॉजी और गट माइक्रोबायोम, इम्यूनोलॉजी यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो गट होता है इस पर भी रिसर्च किया जाएगा। गट क्या होता है? गट माइक्रोबायोम यानी कि
जो पेट में रहने वाले जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आवश्यक होते हैं, जो लाभदायक होते हैं, उनको कैसे बेहतर रखा जा सके। तो रिसर्च इस पर भी होगा कि इन गट माइक्रोबायोम के प्रभावित होने की वजह से स्पेस में व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी दशा में अगर वहां पर कोई वैक्सीन डेवलप किया जाए तो वैक्सीन का रिस्पॉन्स कैसा होगा, साथ साथ इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर भी ये रिसर्च केंद्रित होगा। डाइजेशन, इम्यूनिटी को कैसे ठीक रखा जाएगा, इस पर भी केंद्रित होगा। न्यूरो साइंस की अगर बात करें तो देखिए ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्टडी भी यहां पर की जाएगी, ताकि जो बैलेंस सिस्टम बदल जाता है। आप देखते हैं कि जब लोग स्पेस में लंबे समय तक रहने के बाद जब आते हैं पृथ्वी पर लौट के, तो उन्हें खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, कुछ दिनों तक ये समस्या होती है। तो इसमें होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है बैलेंस सिस्टम की वजह से। बैलेंस सिस्टम जो बदल जाता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर भी स्टडी की जाएगी कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। और मोशन, जो हम कह सकते हैं मोशन सिकनेस होता है, उस मोशन सिकनेस को भी जो प्रभावित होता है स्पेस में जाने के बाद, जैसे वोमिटिंग होने लगती है, जिसको कि हम स्पेस एडाप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं, ये सारे जो कारक होते हैं, इस पर भी जो भी हमारी जैविक प्रणाली प्रभावित होती है, यहां पर ये रिसर्च केंद्रित होगा। तो इसमें पोषण और चयापचय भी है, शारीरिक परिवर्तन भी है, जिसमें कि मसल्स का श्रिंक होना, एजिड दिखना, रोग नियंत्रण यानी कि जो इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, इन सारी चीजों पर ये रिसर्च केंद्रित होगा। इसके अलावा यहां पर बायोमेडिकल डिवाइस जो है वो कैसे विकसित किए जाएं, ताकि ऐसी दशा में अगर हार्ट को ठीक से रखना हो तो हार्ट मॉनिटर जैसे इक्विपमेंट बनाए जाए, अगर ऑक्सीजन के लेवल को हमेशा ठीक रखना है तो ऑक्सीजन सेंसर बनाया जाए, इसके अलावा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की जाए, उसके लिए डिवाइस बनाया जाए। तो बायोमेडिकल डिवाइस भी वहां पर बनाए जाने के लिए स्पेस में पोर्टेबल जो डिवाइस कैसे डेवलप किए जाएंगे, इसको लेकर एम्स, जो कि मेडिकल क्षेत्र का अग्रणी है, उसको मेडिकल क्षेत्र का अनुभव है, और साथ साथ इसरो, जिसको कि स्पेस का अनुभव है। इन दोनों के अनुभवों, साझा प्रयास से यहां पर इन चीजों पर विशेष तौर पर शोध किया जाएगा और मेडिकल डिवाइसेस को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपके पास समय का अभाव है, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। 14 महीने में ये कोर्स आपके सामान्य अध्ययन के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर करता है। इसमें आपको 18 टेस्ट भी देने को मिलते हैं, 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करता है, हिंदी में, इंग्लिश में तीनों माध्यम में ये कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा इस कोर्स की अगर फीस की बात करें तो 34,999 रुपए में आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ भी मिलेगा अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, AMITABH। अब कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, वहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को सर्च करेंगे, और जैसे ही वहां पर आप देखेंगे तो इस कोर्स के सारे फीचर्स मिलेंगे। वहां पर बाई का ऑप्शन होगा, वहां पर जाके अमिताभ कूपन कोड लगाइए और इस फीस में भी अतिरिक्त डिस्काउंट का आप लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अतिरिक्त कोई अगर जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिलेगा, उस लिंक से डायरेक्ट भी आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। कूपन कोड लगाएंगे तो अतिरिक्त लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा बता दें, अगर इन फ्यूचर आप आते हैं और ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करते हैं कोचिंग, तो यहां पर जो आप फीस देते हैं वो वहां पर एडजस्ट हो जाती है, तो आपको एक तरह से दोहरा फायदा होता है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसरो ने स्पेस मेडिसिन के क्षेत्र में किस संस्थान के साथ MOU किया है? IIT दिल्ली, DRDO, एम्स या नासा? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ साथ टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से वहां हम मौजूद हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।